हेलो स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज होगी आज 1.4 है और 1.4 में हमें कुछ जो बेसिक सी बातें हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला होता है आपका एक यूनियन। यूनियन को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। एक होता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं उल्टे यू से। ठीक है, ये हो गया सीधा यू और ये हो गया आपका उल्टा यू। ये तो है इनके सिंबल। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ए कोई भी है, उसमें आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 है। ठीक है, बी कोई है सेट, उसमें क्या है एलिमेंट आपके 5 6 7 8। सी कोई भी एलिमेंट है, सी कोई भी सेट है जिसमें है 3 4 5 एंड 6। ये आपके क्या दे रखे हैं आपको, जैसे कि सेट दे दिए। तो यूनियन सेट क्या होता है, जैसे कि हम बोल दें कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का अर्थ क्या होता है, ए वाले भी और बी वाले भी एक एक बार तो उस सेट के अंदर होने चाहिए। तो जैसे कि 1 2 3 4 और इसके क्या हो गए 5 6 7 और 8। ये तो क्या हो गया ए यूनियन बी। अगर आपको बोले कि ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी में क्या हो गए आपके पहले में क्या है 1 2 3 4, इसमें क्या है 3 और 4, तो दोबारा में लेने नहीं है, क्या रह गया फिर 5 एंड 6। तो ये काम है किसका, यूनियन का। अगर आपको बोले कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब क्या है कि बाल्टी को मुद्दा मार दिया, यानी कि उल्टा करके रख दिया। ठीक है, तो उसमें क्या है जो इसके अंदर आ गया वो ठीक, नहीं आया तो नहीं भाई। तो जो कॉमन सी बात होती है ना, यानी कि जो दोनों में हो, वो तो क्या हो गई हमारी इंटरसेक्शन, और जो दोनों की मिला के लेनी होती है वो यूनियन। जो कॉमन आए वो इंटरसेक्शन। तो जैसे कि ए और सी में कॉमन क्या है 3 और 4 कॉमन है, तो 3 और 4 जो दोनों में हो ना वो एलिमेंट लिए जाएं किसी सेट के अंदर, तो वो होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, और दोनों के एलिमेंट का कोई सेट बनाया जाए एक एक बार लेके, तो वो क्या होता है आपका यूनियन। यूनियन का मतलब बड़ी मात्रा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब सभी को जोड़ के रख लेना। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन और यूनियन। अगर आपको बोल दे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यानी कि तीनों का यूनियन, यानी कि तीनों के सभी एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या बन गया इन तीनों का सेट। अगर आपको बोल दे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें कोई कॉमन है नहीं है। इसमें कॉमन क्या है, मान लो कि यहाँ पे 4 और होता, हमारा क्या होता 4, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन 4 है, इसमें भी क्या है तीनों में, मतलब तीनों में ऐसा एलिमेंट जो तीनों में ही कॉमन हो वो कौन सा है 4। यानी कि 4 के अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, तो क्या आ जाएगा इसका 3। अगर यहाँ पे हमारा 4 नहीं होता तो क्या होता है, इसका रिजल्ट है 5, यानी कि खाली। ठीक है, अब करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है 1.4 है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट एक्स आपको दे दिया ये, वाई दे दिया ये। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा एक्स यूनियन वाई, यानी कि एक एक बार सभी एलिमेंट लेने 1 बी 2 3 4 है नहीं, कौन सा है 5। तो ये क्या हो गया आपका एक्स यूनियन वाई। अब ये दे दिया आपको ए बी, तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। इसमें क्या आपके 5 वावल हैं, इसमें ए बी सी है, तो ए हो गया बी हो गया सी हो गया, फिर ई फिर आई फिर ओ और फिर यू। तो इनका सभी का सेट क्या बन गया ए यूनियन बी। अब आपका थर्ड पार्ट, इसमें क्या कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, कि एक्स क्या है एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। बी आपका क्या दे रखा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, लेस देन 6। लेस का मतलब छोटा, देन है यानी कि किससे 6 से।
तो ए में क्या हो गया 3 के मल्टीपल 3 का पहाड़ा लिख दो 3 6 9 12 इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। बी में क्या हो गए 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते पॉजिटिव संख्याएं 1 से लेके जो भी, तो 6 से छोटे 1 2 3 4 5 हो गई। अब यूनियन यानी कि एक एक बार सारे 2 3 4 5 फिर 6 के बाद क्या आएगा 9, क्योंकि सेट में बिलोंग करते हैं इसमें तो है ही नहीं 9, फिर इसी प्रकार से 12, फिर इसी प्रकार से 15 18 इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया ए यूनियन है बी। अब हमारा फोर्थ पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है जो क्या है एक्स की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी और 6 से छोटी और उसके बराबर, यानी कि मुंह किए हुए है इसकी तरफ तो 1 से क्या है बड़ा है, ठीक है। पैर हैं तो यानी कि 6 से छोटा, और ये नीचे साइन लग गया डंडा लग गया तो इसका मतलब क्या है कि बराबर भी है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड फिर आपको दिया गया है कि जो एक्स है वो 6 से बड़ा और छोटा है किससे 10 से, ये आपको गिवन है। तो ए इज इक्वल टू में यानी कि 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 5 6 के बराबर भी लेना है तो 6। अब 6 से बड़ा 7 8 9, 10 से छोटा लेना है तो 10 ले नहीं सकते, तो अब इनका यूनियन क्या क्या आ गया 2 आ गया 3 आ गया 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका सेट बन गया। अब फिफ्थ पार्ट 1 2 3 और ये आपका बी यानी कि 5 का मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं खाली, तो 1 2 3 ये सभी एलिमेंट आ गए इसमें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 लेट ए इज इक्वल टू में आपको ये दे दिया बी इज इक्वल टू में ये, और ए क्या है सबसेट है बी का ये हमें बताना है। तो बी में एलिमेंट कौन से हैं ए बी सी, और क्या है ए के अंदर ए और बी यानी कि इसका क्या है सबसेट है, यानी कि इसी में से निकला हुआ एक सेट है। तो यस क्योंकि दोनों एलिमेंट हैं उसके। व्हाट इज ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी आपका क्या हुआ, तो ए लिखा हमने ये और बी लिखा ये, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा यस, ठीक है। ए यूनियन बी यानी कि इसकी और इसकी यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो क्या जाएगा ए बी सी, जो किसके बराबर है बी के बराबर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट है किसका बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो सबसेट था यहाँ पे पिछले क्वेश्चन को देखो कि ए सबसेट था बी का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आया था हमारा बी के, तो इसने यहाँ पे पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा बी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये वैल्यू दे दी ए बी सी डी और आपको फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट है ए यूनियन बी, तो ए में और बी में जो कॉमन है यानी कि ये ए बी सी डी आपने लिख लिए, तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक। फिर आपका क्या गया 5 एंड 6। ए यूनियन सी, ए में और सी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एलिमेंट आ गए, यानी कि एक एक बारी सभी एलिमेंट, जैसे कि ए और सी दिया गया तो ए सी के, बी सी दिया गया तो बी और सी के, तो 3 4 5 6, सी में क्या है 5 6 तो 2 बार आ गया तो इसको छोड़ दो 7 और 8 को लिख लो। फिर आपका क्या है बी यूनियन डी, तो बी में और डी में देखोगे तो 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10, ये आ गया आपका। फिर है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए के भी बी के भी और सी के भी, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, 5 6 यहाँ पे हो गया और 7 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी जो आपके हैं वो 2 टाइम है तो लिखने नहीं है। फिर आपकी क्या है कि उस पार्ट नंबर 6 ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए में और बी में क्या हो गया 1 से लेकर 6 तक के आ जाएंगे, फिर 7 से 10 तक के किस में है डी में है, तो क्या हो गया 1 to 10 तक का जो सेट बन गया। अब क्या है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी के एलिमेंट 3 4 5 6, 5 6 को लेना नहीं है अब क्योंकि दोबारा हो गया, फिर 7 8 को फिर आगे लेंगे नहीं 9 और 10, तो ये आपका क्या जाएगा 3 से लेकर 10 तक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर। अब की बार आपको क्या करना है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट आपकी पहले जब
पहला क्वेश्चन था उसके जैसे ही सारी के सारी एज इट इज। अब इसमें दिया गया आपको 1 3 5 और 1 2 3, तो इनमें से इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था, बाल्टी को मुद्दा करना है यानी कि उल्टा करके रख देना। तो इसमें क्या है, कॉमन कौन कौन सी बात है, 1 और 3 दोनों में है, तो क्या गया x इंटरसेक्शन y 1 3। फिर है बी में ए ई आई ओ यू और इसमें है ए बी सी, तो दोनों में कौन सा है, केवल ए है, तो क्या गया ए। अब ये क्या था, 3 का मल्टीपल था, तो इसका सेट क्या बना था 3 6 9 एज सुना गए। और इसका क्या बना था लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 5 तक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल 3 कॉमन है, बाकी नहीं है, तो सेट क्या हो गया अकेला 3 का। फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या नेचुरल नंबर है आपका 1 से बड़ा और 6 से छोटा, तो 2 से लेके कहाँ तक आ जाएगा, इसमें ए में इक्वल भी है तो 2 से लेके 6 तक। फिर है बी का आपका 6 से लेकर 10 तक यानी कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 7 8 है 9। तो इनमें से क्या कोई कॉमन है, तो दोनों में कोई भी बात कॉमन नहीं, तो क्या गया 5। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए ये दे रखा है और बी ये, तो दोनों में क्या कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो क्या गया 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए ये दे दिया आपको, बी ये दे दिया, सी ये है और डी है, तो फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में और बी में कॉमन क्या है आपका 7 9 और 11, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 7 9 11 का सेट। फिर है आपका बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है वो क्या हो गया आपका, ये रहा बी और सी, तो केवल 11 और 13 क्या है दोनों में है, बाकी और नहीं है। फिर थर्ड पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी यानी कि ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो ऐसी वैल्यू, तो ए में 11 तक है, इसमें 11 तो मिल गया लेकिन इसमें फिर 11 नहीं है, तो क्या जाएगा खाली। फिर है आपका फोर्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए में और सी में कॉमन क्या है अकेला 11। फिर आपका बी इंटरसेक्शन, ये फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी, तो बी में और डी में क्या कोई भी कॉमन है नहीं है, तो क्या आ गया 5। फिर आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन की मल्टीप्लाई पहले बी के साथ कर दो, फिर जो सिंबल है उसको छोड़ दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, सी के साथ, तो क्या जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का साइन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये है और ए इंटरसेक्शन सी की ये है। आपको फाइंड आउट करना है यूनियन, यहाँ पे आएगा यूनियन का सिंबल, तो क्या जाएगा तीनों 7 9 11 तीनों एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन में। अब है आपका सेवंथ पार्ट ए इंटरसेक्शन डी, ए में और डी में कोई कॉमन है कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया 5। फिर है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए इंटरसेक्शन की किसके साथ मल्टीप्लाई बी के साथ, फिर साइन किसका यूनियन का, फिर ए इंटरसेक्शन की मल्टीप्लाई किसके साथ डी के साथ, तो इसको ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपकी क्या है 7 9 11 यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही आपकी। ए इंटरसेक्शन डी की, ए इंटरसेक्शन डी में क्या है आपका कुछ भी नहीं है, ये वाली 5, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू में और 5 में क्या है, यह यूनियन क्या बनेगी आपकी 7 9 11। फिर है आपका ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन से, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ये हो गया इंटरसेक्शन का, फिर साइन बी यूनियन से बी के और सी के 7 9 11 13 और एक एलिमेंट ये 15, तो ये हो गई। फिर इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 7 9 11 ही होगा। फिर है आपका ए यूनियन डी एंड आपको इंटरसेक्शन करना है किसका बी यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन डी फाइंड आउट क्या ये आ गया, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन तो ये इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी यूनियन सी आपका ये हो गया। अब इनमें कॉमन है वो क्या क्या है, देखो 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है और 11 भी है दोनों में। फिर इसमें 13 इसमें नहीं है, इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, तो 15, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक सारा रिजल्ट।